नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ये बात करेंगे कि होता क्या हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है, कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा का संरक्षण नियम आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? जैसे आपने यदि एक्चुअल में शिक्षा को सिर्फ रटा नहीं तो बहुत बढ़िया है, और उस बातों को समझा हो तो इस नियम आपको समझ में आ जाएगा। क्या है ऊर्जा का संरक्षण नियम? कहने का मतलब क्या है, एनर्जी ना तो नष्ट होती है ना ही जनरेट होती है, केवल वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। जैसे मैं आप सभी को एग्जांपल दूं अभी के जरिए से, तो क्या हो रहा है, जैसे मेरी एनर्जी आपके अंदर अभी प्रवेश करेगी, इसके बाद में आपके अंदर कुछ काम करने के लिए एक जुनून पैदा होगा, और उस काम को चलो मानते हैं कि आपने इस एनर्जी को फील करके आपने एक पेड़ पर लटका हुआ आम को तोड़ लिया। अब हुआ क्या है, आम को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग जा नहीं पाते थे वहां पर, लेकिन आपने ही गया। आपने कहा हिम्मत नहीं हारना है, इसलिए क्या किया आपने, वहां पर जाकर आम को तोड़कर खा लिया। तो खाने के बाद में फिर जब आप खाओगे तो उससे फिर से एनर्जी जनरेट होगी। इसका मतलब क्या है, एनर्जी ना खत्म हुई है ना ही नष्ट होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। जैसे मैं एनर्जी अभी आप सभी के सामने लगा रहा हूं, आप सभी को समझाने में लगा रहा हूं, तो देखो समझाने में जैसे लगा रहा हूं, आपको क्या लग रहा है, सिर्फ ये एनर्जी लॉस नहीं, एनर्जी ये लॉस नहीं हो रही है, आपके अंदर प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद में आप जो भी काम करना चाहते हो, जो आपकी एनर्जी काम में लगेगा, एनर्जी लगने के बाद में उस काम से कुछ मिलेगा, जैसे प्रतिफल मिलता ही है ना। कहते हैं कर्म करते जाओ, बस फल की चिंता मत करो। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, और आप सभी को भी ये लाइन अच्छी तरह से पता होगा। तो देखो मैं बात बता रहा हूं कि एनर्जी ना नष्ट होती है ना ही जनरेट होती है। इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो लाइट होता है, तो लाइट किस प्रकार जलता है, वो डैम के माध्यम से, जैसे पानी बहुत ही ज्यादा बहाव जाता है तो वहां पर एक मशीन रखा जाता है, उसके कारण से एक पानी जो बिजली उत्पन्न होती है। बिजली में क्या है, एनर्जी है। एनर्जी के बाद में फिर क्या करता है, रिलीज करता है बल्ब के जरिए या फिर पंखे, या फिर वो एनर्जी क्या होता है के रूप से वो हमें हवा देती है। हवा हवा जब हमें मिलती है तब हमें रिलैक्स होता है, और जब हम रिलैक्स होते हैं तब कुछ नया काम कर पाते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, यदि किसी किसी को क्या होता है, पसीने में या फिर गर्मी में कुछ काम कर ही नहीं पाते, उन्हें क्या लगता है, बहुत ही माइंड खराब हो जाता है। तो क्या है, यदि वो काम मिलता, जैसे क्या हुआ, पंखे के नीचे बैठे हो, तो पंखे के नीचे बैठने से क्या होगा, हमें हवा मिलेगी, जिसके कारण हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को सही ढंग से कर पाएंगे। और काम को करने के बाद में क्या होगा, हमें थोड़ा सा अच्छा फिर प्रतिफल मिलता है। जो भी काम करो ना, उसका जरूर प्रतिफल मिलता है। यदि आप गलत काम करते हो तो गलत परिणाम मिलेगा, यदि आप सही काम करते हो तो उसका प्रतिफल सही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यदि लाइफ में आए हो तो गलत एडिक्शंस को हमेशा के लिए छोड़ दो, गलत आदतों को कभी मत अपनाने दो, क्योंकि ये एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा काम करता है। यदि आपने काम किया है, यदि आपने गलत काम करने में जो एनर्जी लगाया है, उस एनर्जी का वापस प्रतिफल मिलता है। जैसे क्या हुआ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ गया, आपके अंदर एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को आने के बाद में कुछ काम किए तो मुझे भी प्राउड होगा, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, आप देखेंगे, आप समझेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, तो मुझे लगेगा हाँ मेरी बातें कोई ना कोई तो सुन रहा है, जिसकी वजह से मेरे अंदर की एनर्जी फिर से ऊपर उठेगी। समझ रही हो? इसका मतलब क्या है, गलत काम करोगे तब भी गलत परिणाम मिलेगा, सही काम करोगे तो सही परिणाम मिलने वाला है। अब आपके हाथ में ये निर्णय है कि आप सही काम करना चाहते हो या फिर गलत काम में ही भटकना फिरना चाहते हो। तो वीडियो को यहीं एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि यदि, क्या बोल रहा है, कहने का मतलब क्या है, ये जो ऊर्जा का संरक्षण नियम आपने पढ़ा होगा शायद, तो यही बता रहा था इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ आ चुका होगा कि जो ऊर्जा का संरक्षण नियम किस प्रकार से काम करता है। और यदि नहीं पढ़ते हो तो अभी समझ लो, ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है, ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही जनरेट होती है। ये मैंने सिर्फ आपको 2-3 एग्जाम्पल से बताया है, जैसे मैंने बताया हूँ कि मेरी एनर्जी आपके आपके अंदर प्रवेश होगी। अब मेरी एनर्जी आई कहाँ से, खाने से। मैंने खाना खाया होगा, खाना खाने के बाद में थोड़ा सा पानी पिया होगा, पानी से जो एनर्जी जनरेट हुई, वो जनरेट होने के बाद में क्या हुआ, मैं फिर उससे बाद में आपके यहाँ ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ये मत सोचो कि जो खाने से जनरेट हुई एनर्जी, खाने में भी एनर्जी थी वही ट्रांसफर हुई, ना 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 ब्रो,
किसी भी काम से जनरेट नहीं होती। मैंने गलती से बोल दिया होगा कि खाना खाने से मुझे एनर्जी जनरेट नहीं, उसकी वाली एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर हुई, बात खत्म, दैट्स इट। वीडियो आपको समझ आ चुका होगा और वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने